मैंने रिसेंटली ही बहुत सारे बच्चों से बात की और आपको पता है स्टूडेंट्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी अभी 10th में से 11th में पास हुए हैं, जब मैंने उनको उनके मिस्टेक्स के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे 3-4 पॉइंट्स बताए। जो कि सबसे पहला जो रेलिवेंट पॉइंट था, जो कि बच्चे 9th स्टैंडर्ड से जब 10th स्टैंडर्ड में पहले बार आते हैं तो सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि उनको लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है। और स्टूडेंट्स, उन्होंने एक चीज और एक भी कही मुझे। वो बोल रहे थे भैया कि हम अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग से अगर हम शुरू कर देते, मतलब कुछ 1-2 महीने या फिर 3-4 महीने भी जल्दी हम शुरू कर देते, तो आज जब तक हम 90 या फिर 85% का अभी हम सोच रहे हैं, मे भी हम इसको शिफ्ट करके 90 से 95% तक हम लेके आ सकते थे। तो स्टूडेंट्स, वही कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये है आपके अजय भैया, जिन्होंने पिछले 3 सालों से ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो लाखों बच्चों को मेंटोर किया है। ऑफलाइन में हजारों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं मैं, ऑनलाइन में लाखों बच्चों के साथ इंपैक्ट कर चुका हूं। साथ ही स्टूडेंट्स, खुद के ऐप हो या फिर खुद का यूट्यूब चैनल हो, इन दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से, और साथ ही यूट्यूब और ऑफलाइन क्लासेस जो है, इन तीनों को साथ में लेके आपके भैया ने बहुत सारे मेरिट प्रोड्यूस किए हैं, भले ही वो ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में हो। तो स्टूडेंट्स, हम आज यहाँ पे कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाले हैं जो कि आप जब 9 से 10th स्टैंडर्ड में आते हो तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है स्टार्टिंग से ही, जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प आउट करेगी आपके 10th एग्जामिनेशन में, 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छे से मार्क्स गेन अप कर सको। मुझे पता है स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो होगा ये बहुत ज्यादा अर्ली वीडियो होगा, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आप भी रिलेट करोगे, आप भी बोलोगे भाई ये तो मेरे साथ भी हो रहा है या फिर मेरे साथ भी हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में आपके कोई भी मार्क्स आओ, कितने भी परसेंटेज आपको मिले हो, ये मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में प्रवेश कर चुके हो और 9th स्टैंडर्ड के मार्क्स अभी कुछ भी फायदे के नहीं है आपके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम देखे गए, हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो जो चीजें हो चुकी है उन चीजों से हमको सीखना होता है और फिर आगे चल के उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, और वो गलतियां हम बार बार ना रिपीट करें, और हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसको हम स्ट्रांग कैसे बनाए, इस पे हमको फोकस करना है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, नो मैटर व्हाट इज योर पास्ट स्कोर, आपका पास्ट स्कोर कितना भी हो, भले ही 40% हो, 50% हो, 60% हो, या फिर आप मेरिट में भी आए हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। जो बच्चे 90% ले हैं, हो सकता है कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो वो 90% बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं कर पाए, और जो बच्चे अभी 60-70% पे वो सोच रहे हैं कि भैया क्या हम 90% गेन कर सकते हैं, तो उसका आंसर यस है। लेकिन द थिंग इज दैट कि आपको स्ट्रेटजी वाइज जाना पड़ेगा, आपको उसी के साथ साथ एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, विच इज स्ट्रेटजी प्लस हार्डवर्क। इन दोनों को अगर आप स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट करते रहे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स आने की गारंटी है, एश्योरिटी है, और ये गारंटी के साथ, वारंटी के साथ भैया आपको बता रहे हैं। उसके बाद सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज प्लीज ध्यान से सुनना, कम टीचर्स को फॉलो करो। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी आप बोलोगे भैया कम टीचर्स को हम क्यों फॉलो करें, हमारे पास तो यूट्यूब एक ओपन सोर्स है, उसके बाद हम ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में भी जा रहे हैं, हम स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, हम उन सबके नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको और एक चीज बता दूं कि ज्यादा भी नॉलेज एक ही चीज के बारे में अगर होगी तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप करते क्या हो, साइंस 1 का अगर हम पर्टिकुलर एक टॉपिक ले ले, सेकंड चैप्टर ले ले, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आप आधा चैप्टर स्कूल में समझते हो, आधा चैप्टर ट्यूशन में समझते हो, बाकी का नहीं समझा तो आप यूट्यूब पे आके देख लेते हो। इससे होता क्या है स्टूडेंट्स, आपको एक ही सब्जेक्ट 3-3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आधा इसने पढ़ाया, आधा उसने पढ़ाया और आधा यूट्यूब वाले ने पढ़ाया। तो हो रहा क्या है स्टूडेंट्स कि आपका जो भी मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी आपको ये लगता है कि भाई मैं तीनों टीचर्स का अगर मैं नॉलेज लूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, जो कि गलत बात है। एक सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा, मैं बोल रहा हूं बहुत ही ज्यादा माइनर केसेस में, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर्स को ही फॉलो करना है। मतलब साइंस के लिए आप 2 टीचर्स को फॉलो कर सकते हो, मैथ के लिए भी 2 टीचर, लेकिन 2 से ज्यादा एक्सीड मत कर देना कोई भी टीचर्स को। स्कूल में समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्कूल से ही पढ़ाई करो। स्कूल में अगर टीचर्स एकदम क्वालिटी टीचर्स होंगे, एकदम अच्छे से उनके कंसेप्ट्स आपको समझ रहे होंगे तो।
ट्यूशन आप जहां पे भी जाते हो, क्लासेस में आप जहां पे भी जाते हो, अगर आपको वहां पे से ढंग का समझ रहा है तो आप वहां पे से उन टीचर्स को ही फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। और एट द सेम वे अगर आपको ऑनलाइन में किसी टीचर का समझ रहा है और आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो, आपको ध्यान में बैठ रहा है उनकी चीजें, उनकी स्ट्रेटजीज आपको समझ रही है, तो आप उन टीचर्स को ऑनलाइन माध्यम से फॉलो करो, जिससे कि आपको होगा क्या स्टूडेंट्स, एक पाथ मिलेगा। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, सक्सेस पाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों पे चलना होगा जो आपको गाइड कर रहा है। तो आपको एक ही टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और स्ट्रेटजी के लिए तो आपके भैया बैठे हुए हैं, तो आप उसका टेंशन लेना नहीं, हर टाइम पे आपको मदद करते रहूंगा मैं। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टूडेंट्स 9th से 10th में जब आते हैं तो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। अभी होता क्या है स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको समय ही नहीं मिलता है। आप स्कूल में रहते हो आधा समय, फिर क्लासेस में जाते हो, फिर घर पे आने के बाद तो 1 घंटा होमवर्क ही करना पड़ता है स्कूल का, तो आप कैसे करोगे, है कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स एक मैं सजेशन आपको दूंगा, दिन में से 1 घंटा तो भी सेल्फ स्टडी करो। 1 घंटा, ज्यादा नहीं, आज से भी आपने अगर 1-1 घंटा किया, देखो बाद में जाके लोड नहीं आएगा फिर आप पे। अगर आपने आज से भी 1-1 घंटा सेल्फ स्टडी किया, किसी को बताने की जरूरत नहीं, ना आपके पेरेंट्स आपको बताने चाहिए, ना आपके दोस्त, ना आपके टीचर्स आपको बोलना चाहिए कि भाई तू पढ़ाई कर ले, नहीं। आपका काम है कि आपको दिन में से 1 घंटा तो भी निकालना है सेल्फ स्टडी। नाउ हाउ यू कैन डू योर सेल्फ स्टडी, इस पे एक लगे तो एक पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है कि सेल्फ स्टडी ये बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। सेल्फ स्टडी मतलब कि जो टीचर ने पढ़ाया है घर पे आके खुद उसको समझ रहे हो, जो नहीं समझा उसमें के डाउट्स निकाल रहे हो, और परसों मतलब कल के दिन जाके उन टीचरों से वो डाउट क्लियर अप कर रहे हो। इनको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी की एक रूटीन होती है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने खुद के नोट्स नहीं बनाते। अभी जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आपको स्कूल में भी नोट्स कभी कभी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपके पास डाइजेस्ट होते हैं, गाइड्स होते हैं, मास्टर कीज होती है। उसी के साथ अगर आप कोई ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो, बड़े ऑफलाइन क्लासेस में, तो वहां पे आपको उनके नोट्स वगैरह भी मिलते हैं या फिर उनके डाइजेस्ट वगैरह भी मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैं यही सजेशन करूंगा कि आपके नोट्स आप खुद बनाओ, आपके हैंड रिटन नोट्स आप खुद बनाओ, जिससे कि होगा क्या स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हमको जो क्लास में पढ़ाया गया है तो हमने उसको लिखा क्या, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या थी और हमने किस प्रकार से उसको लिखा है। तो खुद के नोट्स बनाना ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा। फ्रॉम मूविंग इनटू द क्लास 9 से लेके तो 10वीं में, 9 से अभी आ चुके हो आप, 10वीं में एंटरिंग कर चुके हो, तो ये चीजें बहुत नेसेसरी होगी। उसके बाद मेक योर लर्निंग स्ट्रॉन्ग। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 9 से 10th में आते हैं तो लर्निंग उनकी वीक हो जाती है, वो लर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स आपको मैं एक चीज बता देता हूं, देखो आप कितना भी अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, मैं पहले बता दूं, आप कितने भी अच्छे से कंसेप्ट समझ लो, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में आंसर्स नहीं लिखते आते हैं, खुद के ओन वर्ड्स में आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बदलते नहीं आता है, तो एट द एंड आपको उसको लर्न ही करना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम अलग अलग साइंटिफिक रीजंस होते हैं या फिर स्टेटमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट लोगों के कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। उन स्टेटमेंट्स को जैसे उन्होंने कहा है उसी थ्रू आपको लिखना होता है। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको उसको लर्न ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक चीज बता भी दूं आपको, आप भले इससे थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर लोगे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, 60% लर्निंग, 40% कंसेप्ट। ध्यान में रखना मेरी बात, जो बच्चा स्टार्टिंग से इसको फॉलो करेगा, 60% लर्निंग पे ध्यान देगा और 40% कंसेप्ट पे ध्यान देगा, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एक टाइम पे स्टूडेंट्स अगर हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी बात करें स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको भी पता है यार, कंसेप्ट नहीं भी समझा लेकिन आपने उसको थोड़ा लर्न कर लिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रट्टा मारने का, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं कि लर्निंग करना। लर्निंग कैसे करते हैं, एक बार पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया और फिर उसको लाइन टू लाइन लर्न करके आप पेपर में जाके लिख के आए और आपको मार्क्स मिल गए और आप एग्जामिनेशन में फोड़ दिए। इसको हम कहते हैं लर्निंग टेक्निक। तो याद रखना है 60% लर्निंग, 40% कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 10th में आते हैं तो उनका डिस्ट्रैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, अभी डिस्ट्रैक्शन लेवल क्यों बढ़ता है, मोबाइल का माध्यम बढ़ जाता है, आना जाना ट्रैवलिंग बढ़ जाता है, ऑफलाइन में जाते हो तो आना जाना का ट्रैवलिंग बढ़ जाता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, दिल जुड़ते हैं, दिल टूटते हैं। तो इस पर्टिकुलर फेज में आपका डिस्ट्रैक्शन एक अलग ही माध्यम पे होता है, एक अलग ही लेवल पे होता है। तो स्टूडेंट्स मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। अगर ट्यूशन खत्म हो गई और रोज आप गोलगप्पे खाने जा रहे हो, मोमोज खाने जा रहे हो, तो 2 दिन हफ्ते में से बोल देना नहीं भाई मैं आज नहीं आ रहा हूं,
ठीक है, अवॉइड करना, कभी कभी नहीं बोलना भी सीखना चाहिए आपने। अगर आप हर बार हाँ हाँ ही करते जाओगे, आपके दिमाग ने ट्रिगर कर दिया कि भाई ये चीजें करनी है, आप वो चीज करने बैठ गए, नहीं। अगर आपको भूख भी लग गई तो 1 घंटा रुक के देखो, आप में पेशेंस है क्या, उसको आइडेंटिफाई करो। सपोज आपको एकदम बहुत ज्यादा हंग्रीनेस फील हो रहा है आपको, ठीक है, एकदम उत्तेजित हो रहे हो कि अभी मुझे खाना ही है, अभी मुझे खाना ही है, 1 घंटा और वेट करके देखो खुद से वेट हो पा रहा है क्या। मन को मारो, जिससे कि क्या होगा स्टूडेंट्स, एक आपके ब्रेन पे, आपके थॉट्स पे आपका कंट्रोल रहेगा। और अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया ना उसके ब्रेन पे, उसके थॉट्स पे, सो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आप कुछ भी चीज हासिल कर सकते हो लाइफ में। ये तो बस एक बोर्ड एग्जाम है, क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे फोकस करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम कोई भी शादी ब्याह में जाते हैं, जब भी नए नए लोग हमसे मिलते हैं तो हम उनके सामने अपना जो प्रेजेंटेशन होता है वो एकदम अच्छे से बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हाँ भाई ये हम है ना, एकदम अच्छे से सेंट बिंट मार के एकदम टकाटक कपड़े पहन के जाते हो, या ऐसे ही जाते हो, नाइट पैंट पे चाले जाते हो, या फिर ड्रेस पे चले जाते हो, नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी मच एफिशिएंट इन योर प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है। मैथ के सम जब सॉल्व कर रहे हो तो अच्छे से प्रेजेंट करो, इंग्लिश के आंसर लिख रहे हो, साइंस के आंसर लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज लिखो, अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो मुझे बताओ, मैं आपको एक आधा वीडियो बना के दे दूंगा उस पर, या फिर आपके ऑफलाइन टीचर्स को पूछो कि किस प्रकार से हम प्रेजेंटेशन को और अच्छे से करें, जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे से आए। और स्टार्टिंग से आदत लगा लोगे तो एंड तक आपको ये हैबिट बनी रहेगी। उसके बाद कंप्लीट द वेटेज चैप्टर फर्स्ट। जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स है वो ज्यादा फोकस पे रहने दो। वेटेज के वीडियोस मैंने बना के रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, किस चैप्टर को कितना वेटेज है, उस अनुसार आप स्टडी को लग जाओ। एंड एट द एंड स्टे कंसिस्टेंट। आपके काम में आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप 1 घंटे, आप एक दिन में 10 घंटा कर रहे हो, फिर पूरे हफ्ते कुछ नहीं कर रहे हो, ये फायदेदार नहीं है। लेकिन हर दिन आप 1-1 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपको काम में आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन में रीवायरिंग हो रहा है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने किए हैं। सबसे पहले मैं समराइज कर देता हूं, जिन भी बच्चों को अगर समरी चाहिए तो। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपके कोई भी मार्क्स आए हैं उससे घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अगर हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो और स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आप महारत हासिल कर सकते हो। कम टीचर्स को फॉलो करो, सेल्फ स्टडी को ज्यादा समय दो, 1 घंटा तो भी दिन में से निकालो। लर्निंग को ज्यादा समय दो, 60% लर्निंग, 40% कंसेप्ट। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जितना हो सके उतना डिस्ट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करो। उसके बाद फोकस करो अपने प्रेजेंटेशन पे, आंसर्स किस प्रकार से लिखना है, सॉल्यूशंस किस प्रकार से लिखना है। वेटेज को जो चैप्टर्स है उनको आइडेंटिफाई करो, उन चैप्टर्स की लर्निंग वगैरह शुरू कर दो अच्छे से उसको समझ के। एंड एट द एंड स्टे कंसिस्टेंट। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स। आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इस साल में हमको बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ना है। तब तक पीस आउट।